बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल फैक्टर है यार। जी, तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट में आज प्रॉफिट टेकिंग ही देखी गई। मार्केट ने कुछ पॉइंट गेन भी किए और फिर पूरे दिन मार्केट माइनस में ही रन करती नजर आई। और अगर डे रेंज को देखा जाए तो 182, 300 और 184, 700 डे रेंज में रही मार्केट। और KC 100 इंडेक्स को देखें तो 1491 माइनस पॉइंट के साथ 182, 460 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई देखें तो 184, 726 आज का हाई, और लो को देखें तो 182, 369 आज का लो लो रहा। और KC 100 की व्हील को देखें तो ये भी पूरा KC 100 पूरा माइनस में है, और -0.70% आज KC 100 माइनस हुआ। और इसके साथ ही हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में OGDC 204 पॉइंट, PPL 153 पॉइंट, AKBL 46 पॉइंट एंड MABL 38 पॉइंट प्लस में है। और लोअर लूजर्स को देखें लोअर में तो UBL 372 पॉइंट माइनस, MCB 193, FFC 185 और लकी 156 पॉइंट माइनस में रहे। और सेक्टर की परफॉर्मेंस को देखें तो हम सेक्टर में ENP सेक्टर थोड़ा बहुत मतलब प्लस में रहा, और कमर्शियल बैंक भी थोड़ा बहुत प्लस में, केबल सेक्टर थोड़ा प्लस में। माइनस में देखें तो कमर्शियल बैंक माइनस में, सीमेंट सेक्टर माइनस में, फर्टिलाइजर सेक्टर भी माइनस में, और पावर पावर सेक्टर भी माइनस में देखे गया। और अगर हम आज के वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास के इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक 55 मिलियन, और WTL वर्ल्ड कार टेलीकॉम 53 मिलियन, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 46 मिलियन, और पेस पाकिस्तान 44 मिलियन। इसके साथ ही हम अगर आज के गेनर्स देखें, कैप के ऊपर हैं रूबी टेक्सटाइल 10% प्लस, आजमजी लाइफ इंश्योरेंस 10% प्लस, ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस 10% प्लस, और कोहिनूर इंडस्ट्रीज 10% प्लस विकेट में रहे। और लूजर्स को देखें तो लूजर्स में है फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉरपोरेशन -12%, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स -11%, एमडी मीडिया टाइम -10%, और प्रेस पाकिस्तान -10%। इसके साथ ही हम अगर आज का वॉल्यूम देखें तो आज का वॉल्यूम 999 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब हम एक नज़र मटेरियल इन्फॉर्मेशन में डालते हैं तो PNSE की तरफ से एक नोटिस आया था कि उनकी तरफ से नोटिस आया था कि अल्फा मैक्स टेंडर उनकी उनकी फील्ड में ऐड हो गया है। तो अब चलते हैं जुमेशा की तरफ, तो उनके पास कल की मार्केटिंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे जी, इसलिए तो KC 100 के व्हील को देखते हैं। और अगेंस्ट द व्यू हमने अपसाइड के ऊपर जैसे डिस्कस किया था, कि अपसाइड के ऊपर लाइकली है कि हम अपसाइड के ऊपर पॉजिटिव स्टार्ट देखें, और पोटेंशली अपसाइड के ऊपर हम रेजिस्टेंस एरियाज भी रीगेन करता देखें जो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया से। तो उसको खैर हम डिटेल में आगे देखते हैं स्लाइड्स के ऊपर। फर्स्ट ही हम अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे फैसला डिस्कस कर रहे थे, हमने क्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट टेकिंग देखी डाउन साइड के ऊपर। अर्ली आवर्स के अंदर कुछ बाइंग मोमेंटम था, लेकिन वो हैवी वेटेज स्टॉक्स जैसे कल परफॉर्म कर रहे थे, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, तो उनके अंदर ही आज हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। तो KC 100 इवेंचुअली आके रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया है। सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिन्होंने गेन किए थे कल वही स्टॉक्स डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया, और उसके बाद सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी देखा जाए तो प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ही क्लोज किया। एक OGDC और PPL हैं ENP सेक्टर में से जिन्होंने परफॉर्म किया या जिन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। अब आगे क्या टेक्निकली लेवल्स इन प्ले रह सकते हैं, तो उसके लिए चलते हैं KC 100 के चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, KC 100 के चार्ट के ऊपर हम स्ट्रेट वे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो कल के लेवल्स मार्क्ड हैं, अब उनको हम फर्स्टली तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अपसाइड के ऊपर KC 100 का जो रेजिस्टेंस एरिया था, KC 100 ने अपसाइड के ऊपर स्टार्ट पॉजिटिव लिया, फिर डाउन साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए। फिर डाउन साइड के ऊपर क्लोज करते नजर आए। फिर हमने डाउन साइड के ऊपर जो रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी है, वो खैर डाउन साइड के ऊपर जो मीडियट सपोर्ट एरिया था वो तो वायलेट नहीं हुआ, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली 13 एंड 1400 पॉइंट्स के 100 ने नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किया।
अब आगे क्या प्रपोजिशंस रह सकती हैं, तो उसके लिए जैसे हमने कल सपोर्ट एरियाज को फर्स्टली देखा था, उसको हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। एक स्विंग बना है, स्विंग लो बना है, सो लोअर हाई बना है, तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉशियस स्टांस के ऊपर फर्दर चीज़ों को एनहांस करती है, लेकिन स्टिल कोई मेजर वायलेशन की कंफर्मेशन नहीं है। तो स्ट्रेट वे हम यहाँ पे कोई मेजर शॉर्ट सेल की या सेल साइज के ऊपर पोजीशंस को फिलहाल रिकमेंड नहीं करते। हाँ, एक कॉशियस स्टांस है, क्योंकि अपसाइड के ऊपर ये जो रिसेंट लेग है इसका अपसाइड के ऊपर ये पोटेंशियली लोअर हाई का एरिया जरूर है। अब देखते हैं कल के सेशन में केस हंड्रेड कैसा परफॉर्म करता है। अब तो टेक्निकली एंटिसिपेशन के ऊपर जाएं तो मेरे ख्याल में केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर अगर फर्दर अर्ली आवर्स के अंदर मूव करता भी है, तो इसी एरिया के पास ये कोई एरिया बनता है जी 182,000 के पास का एरिया, इसके पास केस हंड्रेड एक पोटेंशियल अपसाइड के ऊपर टेक्निकली बाउंस करता नजर आ सकता है। लेकिन ज्यादा, क्योंकि हम एवर हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ज्यादा जो प्रेफरेबल सिनारियो बनता है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स मिले हैं, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को हमने ड्रा किया। इसके बाद अपसाइड के ऊपर जो पोटेंशली रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू द सपोर्ट एरिया 183,800 का एरिया है। इसी ऊपर अगर मीडिएट बेसिस के ऊपर केस सस्टेन करेगा तो फिर हम थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम या बाइंग साइड के ऊपर आएंगे, उससे पहले कॉशियस स्टांस ही बनता है, अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग ही नजर आती है। अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ इस तरह की नेगेटिव मार्केट में भी जैसे काफी दफे इनकरेज किया कि आपको स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, उनमें से देख लेते हैं। और उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी ओजीडीसी को, वॉल्यूम लीडर्स में से भी था और अपसाइड के ऊपर परफॉर्मर भी था। अब इसको कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर एक हमने अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट होते देखा बैक इन लास्ट वीक के अंदर, अराउंड 302 रुपीज का कंसोलिडेशन करेक्शन के बाद अपसाइड के ऊपर आज एक फिर तगड़ी मोमेंटम कैंडल है। मेरे ख्याल में 295 रुपीज कल अगर ये वायलेट नहीं करता, जो कि आज का लो था अराउंड 240, 294.50, तो आज के लो के साथ इसके अंदर कोई भी डिप आती है अराउंड 298 रुपीज, 300 रुपीज, वहां पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर 307 रुपए कल के सेशन में ये टेस्ट कर सकता है, और फिर फर्दर अगर 307 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है तो 312 रुपए की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा है, तो इसको ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक पेल है, पार्क इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर वॉल्यूम लीडर्स में से भी काफी दिन से वॉल्यूम्स भी ट्रेड हो रहे हैं। आज को बहुत बड़ा वॉल्यूम नंबर नहीं ट्रेड हुआ, लेकिन स्टिल कंसिडरेबल वॉल्यूम है, तो काफी सारा इंटरेस्ट रहा होगा रिटेल इन्वेस्टर्स का भी। और यहाँ पे अब इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखा जाए, तो इसके ऊपर ये जो मैंने एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, इसको वीकली चार्ट्स के ऊपर लेके चलते हैं। बाय द वे, ये हमारी टॉप पिक रही है। इसके ऊपर हार्मोनिक्स के ऊपर हमने इसको एज ए टॉप पिक इंक्लूड किया था बैक इन 2023 व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दीज एरियाज। इसके बाद अपसाइड के ऊपर इसने परफॉर्म किया। पहले तो उसी हार्मोनिक्स के टारगेट्स को हम देख लेते हैं और उसके ऊपर कैसा इसने परफॉर्म किया, क्योंकि वहां से थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें हिंट भी मिल जाएगा। तो इसके ऊपर फिब लेवल्स को हम अप्लाई करें, 78.6% का फिब लेवल 67.80 का है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा हमारे टारगेट्स का। आगे अपसाइड के ऊपर इसने 55 रुपीज 61.8% का फिब लेवल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अच्छा, जो रीसेंट प्राइस एक्शन है इसके ऊपर एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया एक्ट करता नजर आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट एक पॉइंट था। उसके बाद अगेन दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस वाज द थर्ड टाइम इसी जगह पे हमने डाउन साइड के ऊपर रिजेक्शन देखी। और उससे पहले अगर यहाँ पे अगर ये रिसेंट टाइम के ऊपर देखें तो अगेन इसको इंट्राडे वायलेट इसने जरूर किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद शार्प हमने डिक्लाइन देखा। अभी भी उसी एरिया के पास आके ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगेन इस तरह की जैसे प्रीवियस नजर आ रही थी हमें बैक, तो यहाँ पे भी क्या मिलता नजर आ सकता है। तो इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी तक बेहतर ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऐसी एग्जॉशंस नहीं है। यहाँ पे एक क्लियर एग्जॉशन थी, वो हमने काफी दफा क्लाइंट्स के साथ पहले भी डिस्कस किया, आप लोगों के साथ वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किया, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़े वॉल्यूम ट्रेड हुए थे, तो उसके बाद एक साइडवेज होना काफी ऑब्वियस भी था। ये समटाइम्स ये होता है, क्योंकि इसने रिजेक्शन कैंडल पोस्ट कर दी थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एट दैट टाइम। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर मीडिएट हेडर एरिया ये 64.30 से इसका रिसेंट हाई है 64.50 का। और यहाँ पे हार्मोनिक्स के ऊपर फिफ्थ एक्सटेंशन लेवल भी अप्लाई होता है 65 रुपीज के पास। तो ये जैसे ही रीगेन करता है तो वहां पे मेरे ख्याल में ब्रेकआउट की एंट्री ज्यादा अच्छी है। फिर एक स्विंग लो का 60.61 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड के ऊपर फिर फर्दर टारगेट्स इसके क्रिएट होते नजर आ सकते हैं। तो कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन पैनिक के ऊपर नहीं बेचना चाहिए मेरे ख्याल में।
वीकनेस के ऊपर स्टिल इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल द टाइम ये 59 रुपीज को भी आके वायलेट नहीं करता। आइडियली 59 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जी दो स्टील है, इसके ऊपर भी रिसेंट टाइम फ्रेम के ऊपर काफी अच्छे वॉल्यूम ट्रेड होते रहे। अच्छा इसके ऊपर ये जी इसका हमारे पास एरिया है। इस जगह के ऊपर आप इसके लेवल देखेंगे तो 879 रुपीज का एरिया है, फिर यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर 7.50 का एरिया है। तो ये बॉक्स जब तक इधर साइड के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता तो इसी रेंज के अंदर भी सेल हाई बाय लो शेडिंग सा देखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक पेस है। अच्छा जी पेस के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है फर्स्टली उसको हम देखें तो इसके ऊपर जी एक क्लियरली इसके ऊपर आप देखेंगे ये हमारे पास पहला एक डाउन साइड के ऊपर इम्पल्स था, अप साइड के ऊपर पुल बैक, अगेन लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर हाई, अगेन आज नया एक लोअर लो प्रिंट हुआ है। अच्छा इसके ऊपर नेक्स्ट कुछ पोटेंशियल एरियाज को देखें क्योंकि इसके अंदर काफी पब्लिक इंटरेस्ट रहा है। जब ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो काफी सारे लोग शाक होंगे, इसलिए इसको इंक्लूड किया आज की वॉच आउट लिस्ट में। अच्छा 61.8% का फिब लेवल था, यहाँ पे इसने काफी सेशन कंसोलिडेट किया लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली डाउन साइड के ऊपर इस एरिया को भी ब्रेक कर गया। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में इसके अंदर फर्दर डाउन साइड 15.5 रुपए और कोई 14 रुपए 70 पैसे तक देखी जा सकती है। और कोई ये एरियाज हो सकते हैं मेरे ख्याल में जहाँ पे ये थोड़ा सा बॉटम आउट के चांसेस हैं, वहाँ पे कंसोलिडेट करे साइडवेज हो, कुछ बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट हो तो वहाँ पे फिर इसको कंसिडर किया जा सकता है। और किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर जब तक 17 रुपए 70 पैसे से ऊपर एटलीस्ट सस्टेन नहीं करता तो कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहाँ पे इसको बेचना चाहिए। हैस्कोल, हैस्कोल पेट्रोलियम। अच्छा हैस्कोल के ऊपर अगेन थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू के ऊपर चलते हैं। अच्छा इसके ऊपर जैसे हमने आइडेंटिकल पैटर्न अभी डिस्कस किया था पेल के ऊपर, तो ये भी एक दो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक रेंज जोन बनाते हैं यहाँ पे। और फर्स्टली तो हम इसी पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं और इन दो पॉइंट्स को लेके और एक जोन बनाते हैं रेजिस्टेंस का। अच्छा ये जोन था, इसने फर्स्ट टाइम देखें तो प्रीवियसली इस जगह के ऊपर दिस वाज द सेकंड टाइम हमने काफी शदीद यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखा। दिस वाज द थर्ड टाइम लेकिन सेलिंग प्रेशर उतना ज्यादा नहीं रहा तो इसने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया है, इवेंचुअली आके रीगेन भी किया है। अभी के लिए मेरे ख्याल में इमीडिएट सपोर्ट एरिया 18 रुपए 20 पैसे से 18 रुपए 80 पैसे का है। कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा, फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशंस बनती नजर आती हैं। और एक चीज और अगर हम देखें तो यहीं पे फिब एक्सटेंशन लेवल क्योंकि इसने रिसेंट ये जो लेग थी इसने अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये अगर 1.272 से ऊपर आया है तो इसको लाइकली था कि ये फर्दर अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करे, जो कि इसको परफॉर्म करना चाहिए टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर एटलीस्ट ये जो रिसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर एरियाज हैं इनको वायलेट नहीं करता। तो ये 21 रुपए 80 पैसे का एरिया था। अच्छा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर चुका है क्योंकि इसने 21 रुपए 74 पीस लगा दिए हैं। 21 रुपए 87 पैसे बनते थे 61.8%। क्योंकि अगर थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए बात करूँ तो यूजली जब आप फिब एक्सटेंशंस को अप्लाई कर रहे होते हैं या इनको ट्रेड कर रहे होते हैं तो स्टॉक जब भी 1.13 से ऊपर सस्टेन करता है तो इट्स लाइकली कि 1.272 से 161.8% के फिब लेवल्स के दरमियान में कहीं पे जाके एटलीस्ट बाउंस डाउन साइड के ऊपर या पुल बैक करता नजर आ सकता है। तो इसको इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया करें। अभी के लिए मेरे ख्याल में रिसेंट जो पुल बैक है इसके अंदर कंसिडर बुलिश कंटिन्यूएशन ही करनी चाहिए। 18 रुपए 50 पैसे 18 रुपए का एरिया है, यहाँ पे मिले बुलिश रिएक्शन कैंडल पोस्ट करे तो 17 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है। जी फैसल। जी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।